वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सर्किल की 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इसके आगे अपन करते हैं। पहले तो दो चार एक छोटी मोटी थ्योरम्स हैं वो करते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 मैं पढ़ देता हूं इसको। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय 8 एट द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मैं इसका डायग्राम बनाऊं। एक ये बना लो, ये आर्क है कोई ए, ये बी, सेंटर पे ये ओ ए बी बनाती है और रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बनाती है। ये मान लो कुछ P, ये O। और दूसरा डायग्राम ये बना लो, ये इधर आ जाएगा A, ये B, ये O और ये आ जाएगा आपका P। और एक तीसरा बना लो डायग्राम, दिस दिस दिस, ये A, ये B, ये O और ये P। ये कंस्ट्रक्शन किया, इसको ज्वाइन करवाया, कंस्ट्रक्शन किया, इसको ज्वाइन करवाया और कंस्ट्रक्शन किया, इसको ज्वाइन करवाया। इसको दे दो कुछ Q पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये आपका O पॉइंट है। देखो डायग्राम तो तीनों अलग अलग रख लो, लेकिन प्रूफ अपन इसके हिसाब से ही करेंगे। केस कौन सा है कि ये आर्क है, ये सेंटर पे एक्यूट एंगल बनाती है, एक्यूट मींस लेस देन 180 बनाती है, और ये 180 बनाती है, और ये मोर देन 180 बनाती है, ये मोर देन 180 बनाती है। ठीक है, लेस देन 180, 180 एंड मोर देन 180 ऑब्ट्यूज एंगल या रिफ्लेक्स एंगल ये बनाती है सेंटर पे। ठीक है साहब। तो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका एंगल AOB, AOB इज इक्वल ट्वाइस एंगल APB, APB। अब इसमें जरा नंबरिंग कर दो आप। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5 और इसको दे दो 6। ठीक है, डायग्राम में अपन ने नेमिंग वगैरह बिल्कुल सेम की है। तो कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ POQ, ड्रॉ ए लाइन POQ, ये अपन ने ज्वाइन किया। देखो अप्रूव। इन ट्राइंगल OAP, OAP, OA is equal to OP, OA is equal to OP, both equal to radius। ठीक है साहब। Therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2, angles opposite to equal sides are equal। ठीक है साहब। अब लिखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है साहब। बट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2। 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो एंगल 3 इज इक्वल हो गया ट्वाइस एंगल 2। सिमिलरली कह दो, सिमिलरली एंगल 6 is equal to twice angle 5। एंगल दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल दिस। सिमिलरली इसके लिए कह दो
एडिंग 1 and 2, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। 1 + 2 किया तो एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस कॉमन ले लिया, एंगल 2 + एंगल 5। बताओ भाई 3 + 6 मिलकर के क्या बना, एंगल AOB, और एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2 + 5 मिलकर के क्या बना, APB, हेंस प्रूफ। ये सर्किल की बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है साहब। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायग्राम तीनों बना देना, प्रूफ इसके हिसाब से कर देना, ठीक है। ये सब में एप्लीकेबल है, नेमिंग अपन ने बिल्कुल वो की वही रखी है। तो ये हुआ साहब इसका। अगली थ्योरम देखें 10.9। 10.9 में क्या कहा है, ये तो 10.8 थी, 10.9 देखिए साहब। 10.9 थ्योरम है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। 10. ये है आपकी 10.9 थ्योरम, 10.9 ये है, ये कोई कॉर्ड है ए बी, एक तो एंगल ये बनाती है और एक एंगल ये बनाती है, ये P दे दो, ये Q दे दो, ये सेंटर है O। टू प्रूव क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव है आपका एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है साहब। प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल APB। एक रीजन वही लिख दो साहब, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by it at the remaining part, ठीक है साहब। सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AQB, रीजन में सेम रीजन आ जाएगा। देयरफॉर ट्वाइस एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AQB, और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूव कर, this angle is twice of this angle is twice of this, therefore twice of this is equal to twice of this, 2 से 2 हट गया, कट गया, तो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, P इज इक्वल टू Q, ठीक है साहब। ये आपका प्रूव हुआ। अगली थ्योरम देखें 10.9 के बाद 10.10। 10.10 देखें। थ्योरम 10.10, ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने हैं भाई। 10.10 है, if the segment joining 2 points subtend equal angle to other point lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points are concyclic, they are concyclic। देखो भाई ये है, मैं डायग्राम इसके हिसाब से ही बना देता हूं।
ये है आपका ए बी, ये सी, और ये आ जाएगा आपका, इसको ज्वाइन करवाया, इसको ज्वाइन करवाया, ये आ गया, और इसको ज्वाइन करवा दिया। देखो ए, ये बी, ये सी, और ये डी पॉइंट है, और एक मान लो ई पॉइंट डी, ये आ गया, और इसको मान लो ई, और इसको मान लो ई डैश, ये ज्वाइन करवाया। देखो ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, इसकी सेम साइड पर एक एंगल तो ए डी बी बनता है, और एक एंगल गिवन क्या है भाई, गिवन है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये दिया हुआ है हमें, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तब अपने को प्रूव करना है कि ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, मीन्स अगर बनाए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है साहब, अब इसको अपन प्रूव करते हैं कि प्रूफ, ड्रॉ ए सर्किल थ्रू द पॉइंट्स कौन कौन से, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट से पास होने वाला एक सर्किल। अपन ने प्रूव किया हुआ है भाई, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन। तो अपन ने ए बी सी से पास होने वाला सर्किल किया, लेट इट डज नॉट पास थ्रू D, but it pass through E और E डैश। ये D पॉइंट से पास न करके मान लिया कि हमने ये E पे या E डैश से पास करता है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो एंगल AEB is equal to angle ACB. Angles in the same segment are equal. अगर ये सर्किल देखो ई पॉइंट से पास करता है तो ये ई एंगल और ये सी एंगल बराबर होंगे, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ same in their lies on the same segment, लेकिन but angle ADB is equal to angle ACB given, ये आपको given है, ठीक है, ADB is equal to ACB अपने को दिया हुआ है, therefore angle ADB is equal to angle AEB। देखो ADB ये वाला और AEB ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए इससे, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन E coincide with D। Therefore, A, B, C, D are concyclic। ठीक है, ABCD पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ था भाई, अगर सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होंगे तो पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो अपन ने एबीसी से पास होने वाला सर्किल खींचा, मान लिया कि वो चौथे पॉइंट से पास नहीं करता, तो ई या ई डैश से पास करता है, तो ई या ई डैश सर्किल में होने के कारण एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी होगा, बट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, देयरफॉर डी इज इक्वल टू ई हो गया। एंड दिस इज पॉसिबल क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये बराबर कब होंगे, जब ई कोइंसाइड विद डी। हेंस प्रूफ। ये थ्योरम अपन ने करी है, कौन सी वाली की है, ये 10.10 की है भाई। दिस इज
थ्योरम 10.10 आपकी एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, अब अगला देखें अपन। टेन पॉइंट 10 के बाद अगली देखें 11। टेन पॉइंट 11 थ्योरम। टेन पॉइंट 11 देखिए, थ्योरम 10.11। क्वेश्चन ये है, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये मान लिया कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ए सी को ज्वाइन करवाया एंड बी डी को ज्वाइन करवाया। ठीक है साहब, गिवन क्या है? गिवन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल 180। प्रूव करें। ये एंगल 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। सबकी नंबरिंग कर दी अपन ने, नंबरिंग कर दी। पहले तो कर लो ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। अब देखो, सारी बेस लेकर के जो सेम सेगमेंट के एंगल है उनको इक्वल करके रख लो आप। इफ ए बी इज ए chord, then angle 3 is equal to angle 6 angles in the same segment, they are equal। if AB के बाद BC ले लो, BC is a chord, तो BC chord पे सेम सेगमेंट के एंगल कौन से है? देखो BAC एंड BDC, यानी कि 1 is equal to 4, एंगल 1 is equal to एंगल 4, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है साहब, अब ले लो CD chord। if CD is a chord, then देखो CD के ऊपर कौन से बन रहे हैं? एक तो CDB, एक तो 7 एंगल बन रहा है, और एक CAD 2, 7 is equal to 2 आ जाएगा, एंगल 7 is equal to एंगल 2। ठीक है साहब, अब AD ले लो। if AD is a chord, तो AD chord पे दो एंगल कौन से बन रहे हैं? एक तो बन रहा है 8 नंबर का, और एक बन रहा है 5 नंबर का। 5 is equal to 8, ये AD पे है। एक तो DCA बन रहा है और एक DBA बन रहा है। एंगल 5 is equal to एंगल 8, एंगल 5 is equal to एंगल 8। ठीक है साहब, अब आप देखो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है साहब, चारों एंगल का सम 180 होगा। चारों एंगल का सम का मतलब 1 से लेके 8 तक के सारे कवर हो गए। अब अपन यार देखो ए और सी रखेंगे, ए और सी के एंगल रखेंगे 1 2 रखूंगा, 4 5 5 6 रखूंगा।
ये जो दो एंगल आएंगे ना, इनको इन्हीं एंगल से, जैसे 3 की जगह रख दूंगा 6, 4 की जगह रख दूंगा 1, ऐसे ही 8 की जगह रख दूंगा 5 और 7 की जगह रख दूंगा 2। ठीक है, जिससे मैं कन्वर्ट कर लूंगा इनमें 1 2 में और 5 6 के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा। 1 चाहिए मेरे को, एंगल 1, एंगल 2 भी चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा है, देखो 3 को रिप्लेस कर दो 6 से, क्योंकि 3 नहीं चाहिए, BD नहीं चाहिए मेरे को, A और C में चाहिए, तो 3 को रिप्लेस कर दो एंगल 6 से, प्लस 4 को भी नहीं चाहिए, 4 को रिप्लेस कर दो एंगल 1 से, एंगल 1 प्लस एंगल 5 चाहिए, एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी चाहिए, एंगल 7 को रिप्लेस कर दीजिए आप एंगल 2 से, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2, सेम सेगमेंट CD का, प्लस एंगल 2 और 8 को रिप्लेस कर दीजिए एंगल 5 से, एंगल 5 इज इक्वल टू 360। अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, देखो 1 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ 1 हो गया, 2 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ 2 हो गया, एंगल 2 और 1 2 आ गए, देखो 5 देखो 2 बार है कि नहीं, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी 2 बार आ गया 6, 2 बार आ गया 5 इज इक्वल टू 360। अब मैं एक लाइन ऊपर लिख देता हूं, अपना प्रूव हो गया है। ठीक है, अब आप 2 को तो उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, 2 को तो डिवाइड कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये एक ब्रैकेट में रखा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 एक ब्रैकेट में रखा, इज इक्वल 180 डिग्री। ये बन गया एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। नंबर 1 दे दो इसको। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल 360। A और C की जगह तो मैंने लिख दिया 180 प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। Hence proved. Sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary. दोनों का opposite angle का सम मैंने 180 डिग्री के बराबर प्रूव कर दिया। चलिए अगली देखते हैं अपन। 10.11 की है, अब करें अपन 10.12। 10.12 थ्योरम 10.12। अब इसमें कहा है if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then quadrilateral is cyclic। ये हमें प्रूव करना है। देखिए अपोजिट थ्योरम है ये। थ्योरम कौन सी है? 10.12। 10.12 ठीक है साहब। इसमें कहा है कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है। डायग्राम पहले बना लो यार। ये बना A, ये बना B, ये बना, इसको इधर दे दो, इसको यहां दे दो और ये यहां दे दो। A, B, C ये D पॉइंट है और ये मान लो E पॉइंट है। ठीक है, ये E पॉइंट है। गिवन क्या है? गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle B plus angle D is equal to 180 degree। तो प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है ABCD is a cyclic quadrilateral। proof। draw a circle through
द पॉइंट्स कौन कौन से, ए कॉमा बी कॉमा सी। अपन जानते हैं, देखो 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला एक सर्किल खींच सकते हैं अपन। लेट इफ पॉसिबल इट डज नॉट पास थ्रू डी, but it passes through E point। D से पास नहीं करता, ये मान लिया E पॉइंट से पास करता है, तो आप कहेंगे therefore A B C E is a cyclic quadrilateral। Therefore, angle B plus angle E is equal to 180 degree, but angle B plus angle D is equal to 180 degree given. Therefore, angle B is equal to angle E. Angle B is equal to angle B नहीं D, sorry D. Angle D is equal to आ गया angle E, which is possible only when E coincide with D, E coincide with D। Therefore, अब ये लाइन ऊपर लिख दो, therefore A B C D is a cyclic quadrilateral। It is a cyclic quadrilateral। यही हमें प्रूव करना था। क्या किया, देखो B प्लस डी 180 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। ए बी सी से पास होने वाला हमने सर्किल खींचा। लेट इफ पॉसिबल इट डज नॉट पास टू द पॉइंट डी, इट पासेस टू द पॉइंट सी। ठीक है, ई पॉइंट से पास करता है मान लिया, तो ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देन बाय डेफिनेशन एंगल बी प्लस एंगल ई इज 180 डिग्री, बट इट इज गिवन दैट बी प्लस डी इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ई इज एंगल डी, which is possible only when D coincide with E या E coincide with D। ठीक है साहब, क्योंकि एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ये कब पॉसिबल है, जब E coincide with D। ठीक है, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। तो साहब ये थ्योरम्स तो आपकी कंप्लीट हुई। अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये रिजल्ट सारे याद रखना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपन ये थ्योरम्स को काम में लेंगे। जैसे सेम सेगमेंट के एंगल को अपन इक्वल बता सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर पता हो तो रिमेनिंग पार्ट का एंगल उसका हाफ करके बता सकते हैं, या रिमेनिंग पार्ट का एंगल पता हो तो सेंटर का एंगल उसका डबल करके बता सकते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो अपोजिट एंगल का सम 180 बता सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज अपने को काम में लेनी है। अब देखिए साहब एग्जांपल नंबर 3 गिवन डायग्राम है, मैं डायग्राम बना लेता हूं इसका। एग्जांपल नंबर 3, इसमें डायग्राम में ये दिया हुआ है, ये है और ये डायमीटर आ जाएगा, और इससे आया ये आया, और इसको ज्वाइन करवा दिया इससे। ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये डी है, ये सी है और ये ई है। ये एंगल हमें पता करना है।
क्वेश्चन ये दिया हुआ है भाई, इन गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर हो गया ए बी ऑफ ए सर्किल, सी डी इज द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस, सी डी जो रेडियस के बराबर है, ये एंगल आ गया, ये रेडियस आ गई, और इसको ज्वाइन करवा दो, दिस साइड इज दिस साइड इज दिस साइड, जो सी डी कॉर्ड है रेडियस के बराबर दिया हुआ है। तब हमको प्रूव करना है कि एंगल, प्रूव दैट ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका बी पॉइंट है भाई। कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन सी ओ सी बी एंड सी ओ सी बी एंड डी ओ, इनको ज्वाइन करवा लिया, इनको ज्वाइन करवा लिया, ठीक है साहब। अब प्रूफ करो, ओ सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल टू ओ डी, देयरफॉर एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तीनों साइड बराबर होने के कारण, तो उसका हर एक एंगल, तो सेंट्रल एंगल भी इसका 60 डिग्री का हो गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अब देखो जरा, सी डी तो लो कॉर्ड, सी डी सेंटर पर सबटेंड करती है 60 डिग्री का, और रिमेनिंग पार्ट पे करती है कौन सा, सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये तो रिमेनिंग पार्ट में, ये कितना हो गया, फिर इसको कर देंगे 30 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी विच मीन्स 30 डिग्री। एंगल सबटेंडेड at the center is twice the angle subtended at the remaining part, ठीक है साहब। तो जब ये एंगल 60 डिग्री का है तो रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बनाती है 30 डिग्री का हो जाएगा, ये आ गया आप देखो। और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री का है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री का। अब ले लो ट्राइंगल तुम कौन सा, therefore angle BCE this is also 90 डिग्री, ये 90 का है, देखो ये 90 का है, तो ये भी 90 का हो गया। therefore in triangle CBE एंगल सब प्रॉपर्टी लगाना तो जरा, एंगल ECB प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CEB इज इक्वल 180 डिग्री। ये तो हो गया आपका ECB, तो हो गया 90 डिग्री का, ECB तो हो गया 90 डिग्री का, प्लस CBE हो गया 30 डिग्री का, प्लस एंगल CEB इज इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो एंगल CEB कितने का हो गया, 90 और 120 माइनस कर दो, 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री। और ये कौन सा एंगल है, CEB का मतलब AEB, देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री प्रूव्ड। मैं दोबारा समझा देता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करा लिया, दिस साइड इज OCD, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का हो गया,
ये 60 है तो इसका रिमेनिंग पार्ट एंगल 30 डिग्री का हो गया। अब देखो ये एंगल ए सी बी सेमी सर्किल में होने के कारण 90 का है, तो इसका बचा हुआ पोर्शन भी 90 का हो गया। तो ट्राइंगल सी ई बी के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 90 प्लस 30 प्लस दिस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x हो जाएगा 180 में से 90 और 30 को माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री हेंस प्रूव्ड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी गिवन फिगर है, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये बी सी हो गया और ये हो गया और ये आया और ये आया। दिस इज ए, ये बी, ये सी और ये डी। बी डी को ज्वाइन करवा दें, ए सी को ज्वाइन करवा दें। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है भाई? आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AC एंड BD आर डायगोनल्स, एंगल DBC। DBC ये है आपका 55 डिग्री का, ये 55 डिग्री का है। BAC ये है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। आपको निकालना है BCD, ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसकी अपन पहले तो देख लें भाई, सेम सेगमेंट के एंगल कौन कौन से हैं। सेम सेगमेंट के एंगल कौन कौन से हैं? इसका सेम सेगमेंट का कौन सा होगा? देखो ये आ गई, तो ये आपका एंगल हो गया 55 का, ये आ गया 55 का। ये 45 है तो ये एंगल भी हो गया आपका 45 का। तो ये वाला एंगल आ जाएगा, सीधा आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद। देखो ये एंगल दिया हुआ है ना 55। एग्जांपल नंबर 4, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CAD angles in the same segment, therefore angle CAD is also 55 डिग्री। ये भी हो गया आपका 55 डिग्री। ऑल्सो एंगल BAC is equal to angle BDC angles in the same segment। क्लियर है साहब? therefore angle BDC is also 45 डिग्री। अब इन ट्राइंगल BCD लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल BCD एंगल 55 प्लस एंगल 45 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, BCD के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, दो एंगल बताया, तीसरे को जोड़ करके उसकी वैल्यू 180 की रख दी, तो तीसरा एंगल BCD कितना हो गया? ये हो गया 180 माइनस इन दोनों का सम 55 5 60, 60 और 40 100, 100 यानी कि 80 डिग्री। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है।
80 डिग्री, बिल्कुल सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। ये तो 4 था, एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 है साहब आपके, एक तो सर्किल है ये और एक सर्किल है ये इसकी कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड है। ये आपका आया ये, ठीक है, ये AD और ये पॉइंट लिख लो A, ये B, ये D एंड ये आ गया आपका C। क्वेश्चन में क्या कहा है, टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B, AD एंड AC आर डायामीटर, ये दोनों डायामीटर है भाई। इसका तो सेंटर मान लो O है, इसका सेंटर मान लो O डैश है, ये और ये दोनों डायामीटर हैं। तब अपने को प्रूव करना है कि B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट DC, B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट DC, यानी कि हमें ये प्रूव करना है DBC इज ए स्ट्रेट लाइन। हो गया प्रूव। AD इज द डायमीटर, या AD इज द डायमीटर, therefore angle ABD is equal to 90 degree angle in the semicircle, ठीक है। AC is a diameter, therefore angle ABC is equal to 90 degree, रीजन सेम आ जाएगा, एंगल इन द सेमीसर्कल, therefore angle ABD प्लस एंगल ABC is equal to 180। ये देखो, therefore V या DBC is a straight line or B lies on the segment CD, B lies on CD, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री आ जाता है तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। यही हमें प्रूव करना था कि B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट CD, हेंस प्रूव। ये इसका देखिए एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, इसमें कहा प्रूव करना है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमें, इसका इंटरनल बाइसेक्टर खींचा, ये इसका बाइसेक्टर खींचा, ये इसका बाइसेक्टर खींचा, ये इसका बाइसेक्टर खींचा, ए बी, ये सी और ये डी, इसको दे दो P Q R और ये S। हमें ये प्रूव करना है कि PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एंगल 1 दे दो, ये 2 दे दो, 1 इज इक्वल टू 2 है, P इज इक्वल टू 4 है, 5 इज इक्वल टू 6 है और 7 इज इक्वल टू 8 है। गिवन क्या है भाई, गिवन है AR BR, AR BR CP DP R, angular bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively। ठीक है साहब, तो आप इसको लिख दीजिए। टू प्रूव क्या है,
PQRS is a cyclic quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए अपोजिट एंगल का सम अपन 180 डिग्री प्रूव कर देंगे। 180 डिग्री एक पेयर का सम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है साहब, अब करिए आप एंगल इन ट्राइंगल ASD एंगल 2, ये प्रूफ कर रहा हूं भाई मैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ASD इज इक्वल 180 डिग्री, और ASD किसके बराबर है? एंगल ASD विल बी इक्वल टू 180 माइनस 1/2 एंगल A माइनस 1/2 एंगल D। एंगल 2 क्या है? हाफ ऑफ एंगल A। एंगल 3 क्या है? हाफ ऑफ एंगल D। अब ASD किसके बराबर है? वर्टिकली अपोजिट के एंगल के बराबर है। और एंगल PSR इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल D। एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल ASD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है साहब, ये आ गया। अब आप इसमें करिए सिमिलरली एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 1/2 एंगल B प्लस एंगल C। वही ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 7 यानी कि B/2 प्लस C/2। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। एडिंग 1 and 2, 1 प्लस 2 किया तो आपके पास आ जाएगा एंगल AST की जगह अपन ने क्या लिया था? PSR। इसको देंगे भाई 1, ये रहा एंगल PSR प्लस ये वाला एंगल PQR 180 हो गया 360 माइनस हाफ कॉमन ले लिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। चारों एंगल का सम कितना होता है? ये 360 माइनस 1/2 इंटू 360 यानी कि 360 माइनस 180 यानी कि 180। अपोजिट एंगल का सम इसका और इसका सम मैंने 180 प्रूव कर दिया। इट मींस PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। क्या किया? दोबारा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल D। 2 प्लस 3 प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो S इज इक्वल टू 180 माइनस A/2 प्लस D/2। S का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला अंदर वाला S, तो ये हो जाएगा 180 माइनस A/2 प्लस D/2। सिमिलरली एंगल Q, इंटीरियर एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस हाफ ऑफ B प्लस हाफ ऑफ C। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास ये आ गया, दोनों का सम 180 डिग्री का। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया PQRS। अब अपन इसकी एक्सरसाइज देखते हैं सब। इसकी एक्सरसाइज देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें दिया है, गिवन फिगर है, ये सर्किल दिया हुआ है, और इसमें A पॉइंट ये है और C पॉइंट ये है और O पॉइंट ये है।
ये आपका पॉइंट है O, और OB ये है, ये B पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट। ये है A, ये है C, ये पॉइंट C है, और ये है D। आपको दिया ये 60 है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको निकालना है एंगल ADC। हो गया भाई, आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, एंगल AOC कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 मीन्स 90 डिग्री। एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। थ्योरम लिख दो, एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is twice the angle subtended by it at the remaining part। ठीक है साहब। Therefore एंगल ADC इज इक्वल हो गया 1/2 into 90 डिग्री मीन्स 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द chord of a circle is equal to the radius of the circle। chord is equal to the radius of the circle। Find the angle subtended by the chord at the point in the minor arc and ये दिया हुआ है कोई सर्किल, इसकी कोई कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि O तो ये है, A ये है, B ये है। मेजर पे तो ये बनाती है एंगल और माइनर पे ये बनाती है। ये दोनों एंगल हमें पता करने हैं। ये मान लो P और ये मान लो Q। गिवन क्या है भाई? गिवन है AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपको निकालना क्या है? टू फाइंड एंगल APB एंड एंगल AQB। ये एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री का। एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल AOB, यानी कि 1/2 इंटू 60 मीन्स 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। एंड एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दो। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो AQBP आर कॉन्साइक्लिक। ये कॉन्साइक्लिक है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल P है आपका कितना? एंगल P कितना है? 30 डिग्री। तो एंगल Q हो जाएगा 180 माइनस 30 मीन्स 150 डिग्री। 150 डिग्री। ठीक है साहब। और वैसे भी मैं बताऊं, देखो दूसरे तरीके से, जब ये एंगल आपका 60 डिग्री का है तो ये रिफ्लेक्स एंगल ये कितना हो जाएगा? 300 का। जब ये रिफ्लेक्स एंगल 300 का है तो सेंटर रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि 150। मतलब अपना आंसर करेक्ट है। या तो इसी वाली प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो, या इनको पॉइंटों को कॉन्साइक्लिक कह करके इनका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री कर करके Q पॉइंट को निकाल लेंगे, Q का एंगल। ठीक है। एक और कर लेते हैं, फिर अपन अगली बार कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, गिवन फिगर है, गिवन फिगर है क्वेश्चन नंबर 3। फिगर गिवन है आपको, ये सर्किल, इसके अंदर ये तो इधर है, ये इस पे ये सेंटर है O, और ये दिया हुआ है हमें 100 का, दिस इज 100, और P Q R, ये P है, ये Q है और ये R है। अब आपको निकालना क्या है? इन गिवन फिगर दिस एंगल इज 100 डिग्री, P Q R R पॉइंट ऑफ द सर्किल विद सेंटर O, फाइंड O P R, O P R, O P R, ये हमें एंगल निकालना है, ये हमें एंगल निकालना है। ठीक है साहब, देखिए भाई, जब ये एंगल 100 का है तो ये एंगल कितना हो गया? 200 का, इसका डबल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 100 मीन्स 200, ये 200 का हो गया। तो एंगल पी पी ओ आर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 200 मीन्स 160, 160 का हो गया। अब देखो, इसको अगर अपन x मान लें तो ये भी एंगल आपका x हो जाएगा। OP इज इक्वल टू OR, देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू x डिग्री, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OPR 160 प्लस एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180, ट्वाइस एंगल x इज इक्वल टू 20 डिग्री। 180 में से 160 गया तो x कितना आ गया? 10 डिग्री। देखिए भाई क्या है आंसर, 10 डिग्री आ रहा है क्या इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10.5 का क्वेश्चन नंबर है आपका 3, 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3। 10 डिग्री सही है भाई, 10 डिग्री एकदम सही है। चलो अपन आज यहाँ पे रोक लेते हैं, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करवा देंगे। अगली क्लास में इसको कंप्लीट करा के फिर अपन आगे का चैप्टर चालू करेंगे। इसका भाई ख्याल सारी थ्योरम रिवाइज करके इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह करिएगा। मिलते हैं अपन जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।